हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में करने वाला क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का इंट्रोडक्शन, एडोलेसेंस और पबर्टी क्या होता है। देन हम लोगों ने पढ़ा था चेंजेस एट पबर्टी, इंक्रीज इन हाइट का बढ़ जाना। देन हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी शेप का चेंजेस, वॉइस चेंजेस किस तरह से होता है, और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स भी हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। और इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड सेबेक्सियस ग्लैंड पढ़ लिया था। तो नाउ इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो इसमें हम लोग करेंगे एडोलेसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंजेस। एडोलेसेंट एक ऐसा पीरियड है जो चेंजेस का इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, जिसमें लोग जो सोचते हैं उसके में जो इस समय उनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। Adolescents are all more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. और कोई भी चीज़ के लिए वो थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं उस चीज़ को सोचने के लिए, है ना। इनफैक्ट this often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. इनफैक्ट ये वह टाइम होता है जो इंसान के यानी ह्यूमंस के ब्रेन का ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होता है। वो जितना ज़्यादा सीख सकता है उतना ज़्यादा उस समय वो सीखता है। लर्निंग कैपेसिटी होता है ग्रेटेस्ट लर्निंग कैपेसिटी। समटाइम्स कभी कभी हाउएवर एन एडोलेसेंट में feel insecure while trying to adjust to some changes in the body and mind, but an adolescent learner you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are natural part of growing up. हमको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ये सब हमारे साथ ही हो रहा है, मतलब ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये सब जो है वो नेचुरल ग्रोविंग है। अब आता है 10.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट बताता है। तो आप लोग इसमें चैप्टर में देखो, चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा टेस्टिस और ओवेरिस के बारे में। चैप्टर नंबर 9 आपका बेस था, है ना। चैप्टर नंबर 9 की भी इसमें बात की जा रही है बार बार। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने टेस्टिस और ओवेरिस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 9.1 और 9.3 को रिकॉल करो। हाँ, 9.1 में आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था और 9.3 में आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था। 9.1 में आप लोग को टेस्टिस ओवेरिस वो सब बताया था और 9.3 में आप लोग को ओवेरिस वो सब बताया गया था। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा। वो एक गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म और ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पबर्टी, और गर्ल्स में ब्रेस्ट जो है वो पबर्टी के टाइम डेवलप करने लगती है। और बॉयज़ में फेशियल हेयर्स, दाढ़ी मूछ मैंने मुस्टैच वो सब आने लगता है। एज दिस फीचर्स हेल्प डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, और यही चीज़ होता है जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर एंड ऑन द चेस्ट। बॉयज़ के चेस्ट पे भी हेयर डेवलप होने लगता है और उनके पबिक रीजन में भी डेवलप होने लगता है। आर्म्स के अंदर भी उनका डेवलप होने लगता है। ये जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होता है। द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलेसेंट आर कंट्रोल बाय हार्मोन। ये जो चेंजेस है वो सब हार्मोन्स के साथ, हार्मोन्स ही तो ये सब कंट्रोल करता है। हाँ, हार्मोन्स के दौरान ही ये सब कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। नाउ हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस है। हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल है जो एंडोक्रिन ग्लैंड सिक्रेट करता है, और एंडोक्रिन सिस्टम, एंडोक्रिन द male hormone or testosterone begin to be released by the testes the onset of the puberty. This causes changes in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen. इसमें आप लोग एंडोक्रिन ग्लैंड, हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्रिन सिस्टम में से एंडोक्रिन ग्लैंड सिक्रेट करता है, और मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। याद तो आप लोग को जब टेस्टी जो है जो बिगिन मैच्योर हो जाता है तो उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वंस पबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवेरीज बिगिन टू प्रोड्यूस फीमेल्स, और गर्ल्स में जो है ओवेरीज
फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप करने लगती है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रेटिंग और मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने लगती है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर हार्मोन। ये सारे जो प्रोडक्शन है वो एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। या आपको याद होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड है जो सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। नाउ रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन से रिलीज होता है वो ब्लड स्ट्रीम से रिलीज होता है टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइड। जो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे उसको जाना होता है जिसको हम टारगेट साइड भी कह सकते हैं। द टारगेट साइड रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है और डक्टलेस ग्लैंड है। द टेस्टिस एंड ओवेरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन। और उसमें से टेस्टिस और ओवेरीज जो है वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करता है। हार्मोन बहुत सारे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग काम करते हैं। जैसे आप लोग को भी पता चला टेस्टिस और ओवेरीज जो है वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करता है। You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters। और आपको पता होना चाहिए यही जो हॉर्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी उसके उन मेल और फीमेल के जो अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं मेल और फीमेल को, तो वो क्या होता है, वो यही हार्मोन होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फर्दर दी सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। और सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड है। जैसे कि अभी आप लोगों ने 10.3 में देखा द पिट्यूटरी सिक्रेट मैनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी जो है बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर। उनमें से एक ओवा मैच्योर करता है इन द ओवरीज में एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। और स्पर्म जो है वो टेस्टिस में से रिलीज करता है। अब यहाँ पे आप लोग को 3 बॉक्स दिए गए हैं ब्लू कलर के। हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज। हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है और एस्ट्रोजन इन फीमेल में होता है। ठीक है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज, जो रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन जो मेल में से और एस्ट्रोजन जो फीमेल में से। रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम में से रिलीज होता है एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है जिसको हम लोग टारगेट साइट कहते हैं। आप लोग को ये 3 याद करना है। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट एट पबर्टी। और स्टिमुलेट चेंजेस हमारे बॉडी पे जो ऑनसेट ऑफ पबर्टी। 10.3 द ऑनसेट ऑफ पबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये 3 बातें आप लोग को याद रखनी है। अब आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। Reproductive phase of life in humans. Adolescents become capable of reproduction. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to reproduce gametes. The capacity for maturation and production of gametes last for a much longer time in male and than in females. इसमें आप लोग को बताया जाए adolescents become capable of reproduction. adolescents जो है वो reproduction के capable है when their testes and ovaries, जब उनके testes और ovaries जो है दोनों ही प्रोड्यूस करने लगते हैं। क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं? gametes. The capacity for maturation and production of gametes last for the much longer time in males than females. अब आता है इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट पबर्टी। अभी मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही था, ये 10 to 12 ईयर्स ऑफ द एज के होते हैं एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली जो 45 to 50 ईयर्स के लास्ट तक, अप्रॉक्सीमेटली मतलब कम से कम लगभग 45 to 50 ईयर्स तक होता है। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पबर्टी। One ovum mature and is released by one of the ovaries.
once in about 28 to 30 days. During this period, the wall of uterus become thick. और इसी समय 21 ओव्यूम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय द ओवेरिस. एक ओव्यूम जो है जब मैच्योर हो जाता है और जब वो ओवेरिस रिलीज करता है 28 to 30 डेज में, तो ड्यूरिंग द period the walls of the uterus become thick so as to receive the egg. और ये इसमें क्या होता है, यूटेरस के जो वॉल होते हैं वो थिक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा मोटे हो जाते हैं. इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप. दिस रिजल्ट टू प्रेगनेंसी इन प्रेगनेंसी. और इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रेगनेंसी. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ओकर, अगर फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो द रिलीज्ड एग एंड द थिकन अंडरलाइनिंग of the uterus along with its blood vessel of shed off. This cause bleeding in women which is called menstruation. और इसीलिए वुमेन के ब्लीडिंग को menstruation कहा जाता है. menstruation जो है 28 to 30 days. The first menstrual flow begin at puberty to is termed menarche. 45 to 50 years of age the menstrual cycle. और एक menstrual cycle होता है फीमेल के बॉडी के अंदर, फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो इस समय रुक जाता है. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. कुछ समय के लिए स्टॉप तो हो जाता है लेकिन थोड़ी समय के बाद ये वापस से स्टार्ट हो जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन. मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल होता है. दिस साइकिल इंक्लूड द maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized and begin to divide and then get embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter number 9 9.8. चैप्टर नंबर 9 के 9.8 को रिकॉल करो. 9.8 फिगर 9.8 कुछ याद आया? हाँ, 9.8 में आप लोगों ने देखा होगा कि जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो एंड फ्रॉम द जाइगोट, जिसमें आप लोगों ने एक जाइगोट, यूटेरस, ओवेरी, एम्बेडिंग एम्ब्रियो, ओव्यूलेशन, और इसके बाद आप लोगों ने फिगर बी में भी आप लोगों ने देखा होगा और डेवलपिंग एम्ब्रियो किस तरह से होता है, यूटेरस वॉल क्या होता है. तो चैप्टर नंबर 9 आप लोग का बेसिक है. चैप्टर नंबर 9 का 9.1, 9.3 और 9.8 रिकॉल करो, आपको याद आ जाएगा और चैप्टर नंबर 10 जो है अच्छे से समझ में आएगा. अब हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटर्मिनेटेड, बॉयज और गर्ल्स. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for the determining in the sex of the baby. आप लोग को पता है द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन द फर्टिलाइज्ड एग. अब आप लोग चैप्टर नंबर 8 को रिकॉल करो. चैप्टर नंबर 8 का नाम आप लोग को याद है? हाँ, चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या था? सेल्स, ऐसा कुछ याद था? हाँ, चैप्टर नंबर 8 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. याद आया? तो चैप्टर नंबर 8 को आप रिकॉल करो. दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल. याद है, क्रोमोसोम जो है वो हर न्यूक्लियस, हर एवरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स. हर ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं. कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल. 2 क्रोमोसोम्स ऑफ आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स. इनमें से 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका नाम है एक्स एंड वाई. अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम. लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई होते हैं. ठीक है, दी गैमेट्स समझ लो यहाँ पे फीमेल है दो. लेकिन एक बात याद है, दोनों में 23 पेयर्स होते हैं. कितने होते हैं? दोनों में 23 पेयर्स होते हैं. और इसमें से 2 पेयर जो होते हैं फीमेल में दोनों ही एक्स होते हैं और मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है. ठीक है. दी अनफर्टिलाइज्ड एग always have 1 X chromosome, but sperm are of 2 kind.
one kind has an X chromosome and the other kind of has Y chromosome. जैसे कि आप फिगर 10.4 में देखिए, when a sperm containing X chromosome fertilize the egg, the zygote would have two X chromosome and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to an egg and fertilization, the zygote would develop into a male child. आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब कोई भी प्रेगनेंसी में होता है तो उसमें लड़की होगी या लड़का, ये कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, ये जो गर्ल्स है, ये वुमेन में दोनों ही एक्स होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही एक्स होते हैं। और बॉयज़ में एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ठीक है, ये समझ लो मेल का है, सॉरी फीमेल का है, और ये मेल का है। जब ये वाला एक्स और ये वाले एक्स से जाके मिलेगा, तब एक्स और एक्स मिलेगा, दो एक्स मिलेगा, यानी गर्ल्स, यानी लड़की होगी। या फिर ये भी तो हो सकता है, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स जाके मिले, तो हमको क्या मिलेगा? एक्स एक्स, तो भी तो हमको एक्स एक्स ही मिलेगा, यानी तो भी गर्ल्स होगी। ये भी तो हो सकता है, ये वाला एक्स और ये वाला वाई जाके मिले, तो क्या होगा? एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये वाला एक्स और ये वाला वाई आके मिलेगा तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई। और जब एक्स वाई मिलता है, दो टर्म होते हैं, एक्स और वाई मिलता है, तो बॉयस होता है, यानी लड़का होगा। ये भी तो हो सकता है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आके मिले तो एक्स वाई यानी बॉयस होगा। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। जब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा यानी गर्ल्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलेगा तो गर्ल्स, और ये वाला एक्स और ये वाला वाई मिलेगा तो एक्स वाई मिलेगा यानी बॉयज़, ये वाला एक्स और ये वाला वाई मिलेगा तो आएगा हमारा बॉयज़। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर दो एक्स मिलते हैं तो गर्ल्स होता है, और अगर एक एक्स और एक वाई होता है तो बॉयज़ होता है। यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में से एक चीज़ जाता है, या तो इसमें से एक्स, लेकिन गर्ल्स में सिर्फ एक ही संभावना होती है लड़की होने की, बॉयज़ में दो होता है, या तो वो लड़की होता है या तो लड़का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। 10.4 सेक्स डिटर्मिनेशन आप एक बार रिकॉल कर लो ह्यूमंस में। और अगर अभी भी आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करो, हम आपको ये चैप्टर और भी अच्छी तरह से समझाएंगे, वापस से समझा देंगे। नाउ यू नो, अभी आपको पता चला सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स अनबॉर्न बेबी। आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे बॉयज़ जो है उसमें से दो पॉसिबल होते हैं, गर्ल्स और एक बॉयज़, जबकि वुमेन में एक ही पॉसिबल होता है, गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स में दो एक्स है और बॉयज़ में एक एक्स और एक वाई है। ठीक है, अब आता है आपका 10.7 क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। 10.3 को एक बार वापस से रिकॉल करो तो दी हार्मोन सीक्रेट बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट, यहाँ पे 10.3 होगा, तो 10.2 और ये रहा आपका 10.3। ये मैंने आप लोग को पार्ट 2 में शायद पढ़ाया था, हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, हार्मोन्स के बारे में, है ना। तो ये आपका 10.3 आप लोग एक बार पढ़ लेना, आपको याद आ जाएगा, या फिर आप लोग पार्ट 1 देख लेना। And ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. Pituitary gland और endocrine gland is attached to the brain. ये दोनों जो है वो brain से attach होते हैं। Apart from pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas, adrenal. Pituitary gland और ovaries इन दोनों के अलावा भी और बहुत सारे ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे थायराइड, पैनक्रियास और एड्रेनल। यहाँ पे आप लोग 10.5 को रिकॉल यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आप लोग को ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और ये रहा एड्रेनल ग्लैंड, ये पैनक्रियास, पोजीशन ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल और टेस्टिस। Bujan Paheli had once visited in the auntie who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their auntie had told them that Kaka was suffering from goitre.
A disease of the thyroid gland. Kaka thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. यहाँ पे पहिरो और बुझो बता रहे हैं कि जब वो अपनी आंटी के घर पे विजिट करने गए थे, उनकी आंटी एक डॉक्टर थी, उन्होंने बताया उनको कि उनके यहाँ पे एक पेशेंट आया था लड़का जिसका नाम था काका। उसको गोइट्रे नाम की एक बीमारी हो गई थी जो थायराइड ग्लैंड से होती है। उसको जो थायरॉक्सिन हार्मोन थी वो प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। अब आता है देयर आंटी ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो अंकल है उनके अंकल को डायबिटीज़ हो गई थी बिकॉज हिज पैनक्रियास वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इन इंसुलिन। क्यों डायबिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि उनके जो पैनक्रियास है वो हार्मोन यानी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था इन सफिशिएंट क्वांटिटीज जितना प्रोड्यूस करना चाहिए, इसलिए उनके अंकल को डायबिटीज़ हो गई थी। और काका को क्या हुआ था? काका एक बच्चे का नाम है जिसको हुई थी गोइट्रे नाम की बीमारी जो थायराइड ग्लैंड से होती है। Bujo and Paheli then asked their auntie about the adrenal gland, which are also known in the chart hung of the on the wall of her clinic. इसके बाद उन्होंने एड्रेनल ग्लैंड के बारे में भी उन्होंने पूछा, तो उन्होंने एक चार्ट दिखाया उनका जो क्लिनिक में था। The aunt told them that adrenal gland secrete hormone. एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है which maintain the control correct salt balance, जो सॉल्ट को मेंटेन करता है इन द ब्लड में। एड्रेनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनिल। एड्रेनल्स जो है वो हार्मोन, एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कह सकते हैं एड्रेनिल। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड। थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू। जब उनको पिट्यूटरी से ऑर्डर मिलेगा तभी जो एड्रेनल सिक्रेट जो थायराइड और एड्रेनल सिक्रेट करेंगे। भी मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो था मास्टर ऑफ ग्लैंड है, वही सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को भी सिक्रेट करता है विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पीपल। ये जो एड्रेनल यानी ग्रोथ ऑफ हार्मोन है वो नेसेसरी है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्सन। तो अब आएगा आप लोग का पार्ट 3 में हम लोग करेंगे 10.8। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।